Hello everyone, welcome back to the channel. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा नाइट टाइम का किचन क्लीनिंग का रूटीन जो शुरू होता है डिनर करने के बाद। जो भी चीज़ें बचती हैं उनको छोटे बर्तनों में खाली करके फ्रिज में रखने से चीज़ें गर्म होती हैं, तो मैं उन्हें कुछ देर काउंटर टॉप पे छोड़ देती हूँ और जब वो ठंडी हो जाती हैं फिर मैं उन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो ऐसा बहुत कम होता है कि चीज़ें रात में एक्स्ट्रा बचती हैं। आज सिर्फ जो मैंने दाल बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई है, तो वो मैं खाली करके रख दूँगी। रोटियाँ जो है वो मैं जितनी ज़रूरी होती है सिर्फ उतनी ही बनाती हूँ। मैं आटा ही उतना लगाती हूँ जितना 2 लोगों के लिए ज़रूरी होता है। सिर्फ एक रोटी मैं एक्स्ट्रा सेक के रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रोटी का डब्बा खाली नहीं रखते हैं। ना तो मैं एक्स्ट्रा आटा लगा के कभी भी लेफ्ट ओवर फ्रिज में रखती हूँ और ना ही मैं कभी मतलब एक्स्ट्रा रोटियां बना के रखती हूँ। अगर कभी एक्स्ट्रा आटा लग जाता है तो फिर मैं उसकी रोटियां सेक के ही रखती हूँ, तो दूसरे दिन मैं वो लेफ्ट ओवर रोटी की कोई रेसिपी कर लेती हूँ। चीज़ें जो भी मैं हाथ लगाती हूँ रोटी बनाते समय, जैसे पलोथन का डब्बा हुआ, घी का डब्बा हुआ, मसाले का डब्बा हुआ, तो ये सारी चीज़ें एक बार में पोंछ के अपनी जगह पे रख देती हूँ। चकला, बेलन, तवा और चिमटा ये कभी भी मैं ना झूठे बर्तनों के साथ मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा अपने घर में देखा है कि इन बर्तनों को झूठे बर्तनों के साथ नहीं रखते हैं। ये चीज़ें घर में ना बरकत लाती हैं, तो मैं इनको खुद हाथ से धो के तुरंत मैं इनको पोंछ के इनकी जगह पे मैं प्लेस कर देती हूँ। इसके बाद बारी आती है बर्तनों की। तो बर्तन जैसे जैसे निकलते जाते हैं, खाली होते जाते हैं ना शाम को चाय से लेके, तो मैं उनको एक टब में इकट्ठा करते जाती हूँ। मैं सिंक पे पूरे बर्तन नहीं भरती हूँ। तो देखिए टब पूरा भरा हुआ है। तो जो बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं ना, मतलब जिनमें कुछ खाने के दाने लगे रहते हैं, तो वो सारे दाने मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ और उनको हल्का हल्का सा बस पानी से रिंस करके मैं जो बर्तन डिश वॉशर के हैं मैं उनको डिश वॉशर में दे देती हूँ, और जो बर्तन हाथ से धोने के होते हैं वो बर्तन यहाँ मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो जनरली ना शाम को मैं बर्तन डिश वॉशर में ही देती हूँ, क्योंकि ऑफिस का टिफिन, ब्रेकफास्ट का, लंच का और फिर फ्लास्क, ये सारे बर्तन डिश वॉशर सेफ होते हैं। तो मैं बर्तन पूरे डिश वॉशर में दे देती हूँ, तो एक बार में सारे बर्तन मेरे धुल जाते हैं। बर्तन धोने के लिए मैं इस तरीके की जो डिश वॉशर की जो केक आती है उसका यूज़ करती हूँ मैं। इसमें रिंसेट मिला हुआ रहता है हमेशा से, और बर्तन में ज़्यादातर इंटेंसिव कढ़ाई में धोती हूँ, ताकि गर्म पानी में जो ऑयल ग्रीस जो भी है ना, बर्तन काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। जो मैंने अभी एक ये टिकिया यूज़ की है उसमें रिंसेट मिला हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रिंसेट ऐड नहीं किया है, इसलिए वो उसका इंडिकेशन जो है ना वो ऑन हो रहा है। इसके बाद फिर मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब काउंटर टॉप और सिंक एकदम खाली रहता है, तो क्लीनिंग करना ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार सूखे कपड़े से जो सूखा आटा रहता है या सब्जी गिरी हुई रहती, तो वो सारा सबसे पहले मैं सूखे कपड़े से हटा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं गैस बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो मैं उसको गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ। और वीक में एक बार ना मैं गैस को जो लिक्विड डिश वॉश होता है ना, मैं उससे क्लीन करती हूँ। तो वीक में ये काम मैं सिर्फ गैस को डीप क्लीन करने का काम मैं एक बार में करती हूँ, क्योंकि रोज़ अगर क्लीनिंग होती रहती है ना तो गैस को वीक में सिर्फ एक बार ही डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज तो थोड़ी बहुत दाल जो है ना वो उफन गई थी, इसीलिए गैस थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है। तो यहाँ पर पहले मैं अभी इसको गीले कपड़े से पोंछ दूंगी, और सारी सफाई ज़्यादातर ना मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही करती हूँ। तो यहाँ पर गैस देखिए, गैस की वीक में एक बार डीप क्लीनिंग की आज बारी है। तो गैस में मैं डिश वॉश लिक्विड लूँगी और उससे मैं गैस को और गैस के जो बर्नर्स के बाहर जो स्टैंड रखते हैं उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
गैस के जो पीछे की टाइल्स होती हैं उनको मैं रोज गीले कपड़े से वाइप करती हूँ और 2 दिन में एक बार मैं हल्का सा जो स्क्रबर रहता है ना, मैं उसमें डिश वॉश लगा के फिर मैं इन टाइल्स को अच्छे से धो देती हूँ। गैस के जो स्टैंड होते हैं इनको मैं लगभग रोज क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग दिन भर में होती है ना, तो ये गंदे हो जाते हैं। और जो भी चीज़ें मैं हाथ लगाती हूँ, जैसे अभी मैंने इसका लोटे का यूज पानी के लिए किया था, तो हाथ लगे इसको भी मैं क्लीन करके रख दूंगी। इसके बाद बारी आती है कचरे की, तो ड्राई और वेट जो है वो मैं अलग अलग ही रखती हूँ। और ये मेरा जो आप कटोरा जैसा एक देख रहे हैं ना, तो जो भी सब्जी मैं काटती हूँ, जो भी कचरा निकलता है, मैं इसी में काटती हूँ, ताकि पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना वो गंदा नहीं होता और कचरा एक जगह इकट्ठा होता चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग का काम हो गया है, सिंक की क्लीनिंग का काम भी लगभग मेरा हो गया है। तो ये जो टब रहता है जिसमें मैं बर्तन ज्यादातर इकट्ठे करती हूँ अपने, तो ये इस टब को मैं अच्छे से डिश वॉश लिक्विड से मैं साफ करके रख दूंगी, ताकि जब डिश वॉशर से बर्तन धुल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसी टब में वहां से इकट्ठे करके बर्तन सारे अंदर ले आती हूँ। ये किचन क्लीनर का ये एक स्प्रे है, तो वीक में 2 बार इस तरीके से मैं स्प्रे करके जो कैबिनेट होते हैं ना, इनके ऊपर मैं इससे स्प्रे करके क्लीन करती हूँ। और जब कभी मुझे लगता है कि अभी ये ज़्यादा गंदे हो गए हैं, किसी दिन मैंने इनमें गंदे हाथ लगा दिए, तो तुरंत फिर मैं इन्हें गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ, तो ये हमेशा ना क्लीन बने रहते हैं। स्पेशली 2-3 जो ड्रॉर होते हैं वो ज़्यादा उनके हैंडल्स गंदे होते हैं, जिसमें हमारे मसाले रखे होते हैं और जिनसे हमें बर्तन निकालने होते हैं। बाकी के जो है वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो वीक में 2 बार मैं इसे करती हूँ। तो और रोज फिर मैंने गीले कपड़े से एक बार हल्का सा मैं सिर्फ वाइप कर देती हूँ। ये स्टैंड सूख गए थे, तो इन स्टैंड्स को मैं अब इनकी जगह पे लगा दूंगी। मैं किचन का सारा काम रात में कंप्लीट करके ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह ब्रेकफास्ट और लंच बनाना होता है, तो इसीलिए किचन मुझे एकदम क्लीन रखना पड़ता है। जो भी कपड़े मैंने अभी किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ किए हैं, तो मैं थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड लेके कपड़ों को पहले सिंक पे ही मैं धो लूँगी, और वीक में एक बार मैं इनको गर्म पानी में डाल के फिर मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में भी मैं इनको धो लेती हूँ। अभी जो कपड़े मैं वॉश करती हूँ उनको मैं बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ, और जो कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे ना, वो कपड़े अभी तक सूख जाते हैं बहुत आराम से, तो उनको फोल्ड करके मैं उनकी जगह पे मैं रख दूंगी। रात में मैं गर्म पानी पी के सोती हूँ, इसलिए यहाँ पर एक बार मैं केटल में पानी को मैं बॉईल कर लूँगी, क्योंकि ये पानी अभी मुझे 2-3 बार और यूज़ होगा। तो जब तक ये स्टैंड और जो मेरा टब होता है ना वो सूख जाते हैं, तो मैं इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि डिश वॉशर को अभी बंद होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। तो कभी मैं बर्तन सुबह निकाल लेती हूँ या कभी मैं रात में ही निकाल के सोती हूँ। तो ये जो रोटी रखने का जो कपड़ा होता है ना, जो मैं रोटियों के नीचे रखती हूँ, उसको मैं गर्म पानी में डाल के 10-15 मिनट के लिए मैं उसको छोड़ देती हूँ। और थोड़ा सा जो गर्म पानी होता है ना, वो मैं सिंक पे भी डाल देती हूँ, और क्योंकि अगर कुछ भी रेसिड्यू से
से फंसा रहता है ना सिंक के ड्रेनेज सिस्टम में, तो वो नीचे चला जाता है। रात में मैं अपनी 2 पानी की बॉटल्स भर के काउंटर टॉप पे ही रख के मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह आते साथ ही सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। तो ये बॉटल मैंने अभी अमेज़न से परचेज़ की है, और इनको भरने के बाद ना दिन भर में मेरा जो 4 लीटर पानी पीने का जो एक शेड्यूल है ना, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैं 2 बार ये बॉटल दिन में भर के रखती हूँ। एक बार तो मैं रात में भरूँगी, और फिर कल सुबह मतलब दोपहर के टाइम तक मैं इतना पानी पी लूँगी, तो दोपहर को मैं फिर से भर के रख दूँगी। तो बस बारी आती है अब झाड़ू लगाने की, तो रात को मैं किचन में एक बार झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। मैं चीज़ें नहीं उठाती हूँ, स्पेशली जो मैंने रनर डाल के रखा है, वो मैं सुबह उठा के क्लीन करती हूँ, रात में मैं उसको नहीं उठाती हूँ। ये जो रोटी का कपड़ा है ना, इसको मैं बिना किसी डिश वॉश लिक्विड से या बिना किसी डिटर्जेंट से, ये 5-10 मिनट से गर्म पानी में डला हुआ रहता है। तो मैं इसको बस अच्छे से गर्म पानी से ही धो के, ठंडे पानी से धो के मैं इसको किचन में सूखने के लिए डाल दूंगी, ताकि ये सुबह रोटियों के लिए फिर से रेडी रहता है। 2 वीक में एक बार मैं किचन का जो सिंक होता है ना, उसमें मैं ड्रेनिक से ज़रूर डालती हूँ। देखिए, क्योंकि इतनी देर में पानी सूख चुका होता है और पहले ही मैं गर्म पानी डाल देती हूँ, तो कुछ भी अगर कचरा होता है तो वो नीचे चला जाता है। तो महीने में इस तरीके से 2 मैं ड्रेनिक्स का यूज़ किचन की जो सिंक होती है उसके लिए ज़रूर करती हूँ। तो देखिए, बस अब यहाँ पे मेरा किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। सिर्फ डिश वॉशर से बर्तन निकालना है, जो मैं सोने के पहले निकाल दूंगी। और अभी मैक्सिमम ना जो है वो 9 बजे तक का ही टाइम होता है, क्योंकि हम डिनर जल्दी कर लेते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।